और ईरान के ऊपर आप देख रहे हैं किस तरीके का बलवा आज चल रहा है, और इसकी तबाही अंत का संकेत है। और इस तबाही के बाद में जब लोगों को कानून से स्वतंत्रता मिलेगी, तब बहुत से लोग प्रभु के सत्य को खुलेआम अपने जीवन के अंदर स्वीकार करने लगेंगे। यह वह रिवाइवल होगी जो मिडिल ईस्ट में देखी जाएगी। परंतु इससे पहले कि वो जागृति का आंदोलन शुरू हो जाए, वहां की कठोरता को समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने जरूर कोई ना कोई उपाय करना बाकी है। और एक वचन भविष्यवक्ता के द्वारा इसी समय हमारे सामने प्रकट हो रहा है, और वो है यशायाह की किताब और उसका 22वां अध्याय, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 22 और उसके हम 5 पद से पढ़ेंगे। देखो, इस समय हम प्रभु के पूरे पूरे नियंत्रण में हैं। बातें सिर की नहीं हैं, वरन परमेश्वर के हृदय की है। जरा देखिएगा यशायाह की किताब और उसका 22वां अध्याय। राइट, मैं आपके लिए निकाल के पढ़ना चाहूंगा। पहले हम पढ़ेंगे 5 और 6, इसके बाद और आगे जाएंगे। 5 और 6 तो यशायाह 22:5 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं की यहोवा का ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रोंदा जाना और बेचैनी होगी। शहर पनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दोहाई का शब्द पहाड़ों पर पहुंचेगा। तब एलाम बोले तो ईरान, तब एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए है। उसकी कीर ढाल खोले हुए है। ठीक है, अब हम इसका अगला एक और पद पढ़ना चाहेंगे, 8 और 14। 8 पद में देखते हैं, उस दिन तूने वन नाम भवन और अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया, और उसने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने नीचे पोखरे के जल को इकट्ठा किया। 14, सेनाओं की यहोवा ने मेरे कान में कहा, अपने मन की बात प्रकट की। निश्चय तुम लोग इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। यहां पर बाइबल कहती है इलाम। अब ये जो इलाम है, ईरान, ये जो जंग चल रही है इतनी आसानी से मिटेगी नहीं। ये जंग चलेगी, और इस जंग के दौरान बाइबल का परमेश्वर कहता है, तेरी आंखें मिडिल ईस्ट की तरफ लगी रहें। जब जमीनों में लहू बहने लगे और जिस तरीके से ईरान की बर्बादी हो रही है, वह एक बड़ी रोचक दृष्टि है जो हमारी इस धरती के लिए अंत का एक चिन्ह दिखाई देता है। परंतु ये तबाही जो है वो कहीं ना कहीं वहां की जो कठोरता है, उस कठोरता को मिटाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। इजराइल को, अमेरिका को। एक और तो एलाम लड़ाई के समय तैयार होगा और एलाम का भारी नुकसान होगा, जिससे उसकी कठोरता को तोड़ा जाएगा। पर एलाम जो होगा वो कहीं ना कहीं उसकी प्रजा के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। अब यदि आप दानियल की किताब में और उसके 12वें अध्याय में आपने जो कुछ भी देखा है, तो एक स्वर्गदूत, दो पुरुष हैं। एक पुरुष जो है नदी के इस तीर है और दूसरा पुरुष दूसरे तीर है, और एक सन का वस्त्र पहने हुए एक पुरुष है जो नदी के ऊपर में है। वह दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की शपथ खाते हुए कह रहा है कि यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी। अब ये कौन सी दशा है? इस समय बाइबल कहती है पवित्र प्रजा
इज़राइल की शक्ति टूटती टूटती समाप्त हो जाएगी। आखिर परमेश्वर करना क्या चाहते हैं? उधर तो वो एलाम को तोड़ने जा रहा है अपनी प्रजा के द्वारा, पर उसकी प्रजा के बारे में भी प्रभु बोल रहा है कि उसकी शक्ति टूटती टूटती समाप्त हो जाएगी। और ये बात मैं बोल तो रहा था परंतु समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है यह अंत के दिनों का एक चिन्ह है। और इस किताब को बंद कर दो। और अब एक हाथ आता है और उस हाथ में स्क्रोल है, उसको फैला करके बोलता है ये इस किताब में विलाप, दुख और कष्ट से भरे हुए कौन कौन सी चीजें हैं, यहेजकेल 2:10, उनको उसने मेरे सामने खोल करके फैलाया और उन दोनों में लिखा हुआ था, किताब जो आगे पीछे थी, और जो उसमें लिखा था, नंबर 1 विलाप, नंबर 2 शोक, नंबर 3 दुख भरे वचन। ये किताब है जो बंद थी, खुल रही है। और विश्व ने जब कभी भी इज़राइल को छेड़ा तो उसका बोरिया बिंडल बंधा और खटिया खड़ी। जिसने भी इज़राइल को छेड़ा, तो एलाम भी ना आज यहां पर अपनी ढाल और तलवार लेके निकला। दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। यहां ईरान की कठोरता समाप्त होना तय है। और उसके तुरंत बाद जैसे ही देश कट्टरपंथी कब्जे से आजाद होगा, वहां लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनने और उसको खुलेआम स्वीकार करने में देरी नहीं करेंगे। जैसे ही रशिया टूटा, वैसे ही संपूर्ण धरती से सुसमाचार प्रचारक रशिया पहुंचे और रशिया जागृति की चपेट में चला गया। कुछ इसी तरीके से ईरान एक बार फिर प्रभु के हाथों से स्पर्श किया जाएगा, जिससे कि वहां लोग प्रभु के सत्य को खुलेआम स्वीकार करने लगे। और जब कभी ईरान के अंदर जागृति की आंधी दिखाई देने लगे, तो मान के रख लेना यीशु के आगमन का समय खत्म हो गया। परंतु दूसरे ओर से बाइबल ये भी कहती है आज भी उसकी अपनी पवित्र प्रजा को याहवा की आराधना करते करते कहीं ना कहीं एबॉमिनेशन अर्थात दुष्टता की ताकत ने उनके माथे के ऊपर अपना कब्जा करके रखा है। पवित्र स्थान में घृणित वस्तु, मैं अपनों के पास गया परंतु अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। तब मैं अन्य जातियों के पास टेम्परेरीली चला गया। आखिरकार बेटों की रोटी तो बेटों को ही देते हैं, पर जब बेटे रोटी खाना बंद कर देते हैं तो उनको कुत्तों को परोस दिया जाता है। और हम जो उस प्रजाति के थे जिसको उद्धार की रोटी खाने का परमेश्वर की दृष्टि से कोई हक ही नहीं था, परंतु बेटों ने जब रोटी इनकार कर दी ना, तो जो टुकड़े हैं चूर-चार हैं। उसी चूर-चार से, इस चूर-चार के द्वारा अपने जीवन में उद्धार और प्रभु का अनुग्रह देखते हैं। हम सब अन्य जाति में से आए, हम गैर यहूदी लोग हैं। हम चूर-चार खा के, वैसे हम परमेश्वर के चुनाव में नहीं थे, परंतु प्रजा ने रोटी नहीं खाई, उसकी प्रजा ने रोटी नहीं खाई, इसलिए चूर-चार हमको मिल गई। परंतु जितने लोगों ने चूर-चार खाई, जितने लोगों ने चूर-चार खाई, उन्होंने चूर-चार तो खा लिया, परंतु इसके बाद भी वे उस उद्देश्य को नहीं समझ पाए जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको निकाला था। हम सब अपने जाति, समाज, देश, भाषा, संस्कृति को त्याग करके आए। क्या बात के लिए आए? कौन सी बात के लिए आए? आज अन्य जातियों से आए हुए विश्वासियों के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न है, तुम्हें प्रभु ने किस बात के लिए मिस्र से आजाद किया? तुम कहां जाने निकले थे और रास्ते में क्या करने लगे? तुमको मन्ना की पड़ी है? तुम बटेर खाना चाहते हो? तुम गुलछर्रे उड़ाना चाहते हो? परमेश्वर की सलाह मानने से इनकार करते हो? अरे तुम्हारे लिए तो प्रभु ने मिस्र का जो भोजन लाया था ना, उसी भोजन के द्वारा तुम पैदल ही पैदल पहुंच जाते यदि तुम परमेश्वर की सलाह मानते तो।